हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों आपको बता दें कि नन हिंदी के ऑल चैप्टर्स यानी कि दोस्तों 22 चैप्टर 1 से लेकर के और 22 चैप्टर तक कंप्लीट ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए। दोस्तों बता दें आपको कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर बुक से पूछता है तो बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे। इस वीडियो के पूरे क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली रट लो। और अगर दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस नहीं फंसते तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों वीडियो लंबा होगा इसलिए पूरे वीडियो में कंप्लीटली बने रहे। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तो रिक्त स्थान किस विद्या की रचना है। कविता है, कहानी है, निबंध है और एकांकी है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर एक कविता है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे के सेकंड प्रश्न की ओर। तो सेकंड प्रश्न है आपका दोस्तों कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का में से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कि तू जिंदा है तो कविता जीवन के किस पक्ष का वर्णन करती है। ऑप्शन दोस्तों निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे के 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है। ये दोस्तों 2018 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन दोस्तों दिनकर जी, शंकर शैलेंद्र, हरिऔध और निराला। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 5 के। प्रश्न नंबर 5 आपको दोस्तों कि सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। ऑप्शन दोस्तों नीला, हरा, लाल, कुछ नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लाल रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर की स्वराज्य का अर्थ है। ऑप्शन दोस्तों राज्य, आज़ादी, प्रतंत्र और अपना राज्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अपना राज्य। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका दोस्तों कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर और मौत से डर डर कर और समय का सदुपयोग कर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हौसले और उत्साहपूर्ण। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर रिक्त स्थान ला सकते हो। स्वर्ग, नर्क, चांद, तारे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर्ग। तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपका कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देख करके पृथ्वी रिक्त स्थान हो जाती है, व्यतीत हो जाती है, आनंदित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है और कुछ भी नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आनंदित हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका दोस्तों कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। निराशा रहित व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति और आलसी और कर्मण्य व्यक्ति। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमानी व्यक्ति। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर की कवि सिलेंडर तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आज़ादी प्राप्ति के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 12 यानी कि दोस्तों चैप्टर सेकंड, जिसमें चैप्टर क्वेश्चन पहला से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों चैप्टर सेकंड है ईदगाह। ईदगाह से दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है आपका कि खंजरी किसने ली थी। हामिद ने, मोहसिनी ने, शम्मी ने, महमूद ने। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी शम्मी ने। अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा कि नवाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। पहला है दोस्तों एक दूसरे से गले मिल रहे थे, दूसरा है दोस्तों ताश खेल रहे थे, तीसरा है दोस्तों मेले में घूम रहे थे और चौथा है दोस्तों एक जगह बैठे हुए थे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका पहला नंबर यानी कि ए एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित, खेमा, ईदगाह, ठेस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ईदगाह। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर के हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा। 2 पैसे का, 3 पैसे का, 4 पैसे का और 8 पैसे का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 पैसे का। दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि खिलौने किस चीज़ के बने थे। लोहे के, मिट्टी के, कागज़ के और
लकड़ी के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर की, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक ढंग से, सादगी ढंग से, वर्बर ढंग से और कौतूहल ढंग से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मार्मिक ढंग से। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर की, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद को, शिवपूजन सहाय को, राम वृक्ष बेनीपुरी को और अरुण कमल को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद को। तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपका कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? ऑप्शन दोस्तों कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सिपाही। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर की, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वयस्क की तरह। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर की, मोहिनी के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 15 पैसे, 8 पैसे और 3 पैसे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 15 पैसे। तो चलते दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपका कि कैसा जीवन बाल मन को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देती है? संपन्न, अभावग्रस्त और तनावपूर्ण और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अभावग्रस्त। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर के, हामिद की दादी का नाम है सकीना, अमीना, रबीना और शफीना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अमीना। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर की, चुनौती बच्चे को रिक्त स्थान बना देती है? निकम्मा, परिपक्व, आलसी और क्रोधी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी परिपक्व बना देती है। तो चलते दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों आपका कि मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? खुशी का, उमंग का, गम का और कुछ भी नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गम का। अगला दोस्तों 15 नंबर, ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर और किसी पर नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बाल मनोविज्ञान पर। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर कि रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 10 दिन, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कलम, कड़ाही, कंघी और चिमटा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चिमटा। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपका कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी रिक्त स्थान रही थी? ऑप्शन दोस्तों रो, हंस, सो और कुछ नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रो रही थी। अगला प्रश्न 19 नंबर की, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी, केला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चिमटा। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है, या फिर कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है, या फिर कहानी का अंत सुखांत है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर की, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10 पैसे, 5 पैसे, 12 पैसे, 20 पैसे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 12 पैसे। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों आपका कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदी? पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी खंजरी। तो दोस्तों अब है अगला चैप्टर है करमवीर, चैप्टर नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इसके भी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते चलते हैं। हर एक चैप्टर्स का क्वेश्चंस दोस्तों आपके इस वीडियो में है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। दोस्तों इस वीडियो की तैयारी के बाद आप हिंदी के किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस में डॉट नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों आपको ध्यान रहे, फिर आपका व्याकरण के प्रॉब्लम है वो भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है करमवीर से कि स्वयं को करमवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? ऑप्शन दोस्तों संकोची, कर्तव्यनिष्ठ
और तेजस्वी और निर्लोभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कर्तव्यनिष्ठ। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर की सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है साधु, वीर, कृषक, कर्मवीर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर की कर्मवीर पाठ की विधा है कहानी, कविता, डायरी और निबंध, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कविता। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है बच्चे की दुआ, पीपल, करमवीर और झांसी की रानी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करमवीर। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर की करमवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं या फिर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या फिर जो आज का काम कल पर टालते हैं या फिर भाग्य को कोसते रहते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 आपका रिक्त स्थान के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है श्रमिक के द्वारा परिश्रम के द्वारा या फिर चालाकी के द्वारा या फिर दूसरे की मदद से या फिर इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए परिश्रम के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर की कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, मैथिली में, भोजपुरी में और खड़ी हिंदी में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी खड़ी हिंदी में। तो चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न आपका 8 नंबर की कर्म की प्रतिनिष्ठा की व्यक्ति की रिक्त स्थान का निर्धारण करती है सफलता की, विफलता की, योग्यता की और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सफलता की। तो दोस्तों आगे का चैप्टर है आपका 4 नंबर की बाल गोविंद भगत। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत के भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं, कंप्लीटली सभी चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि बाल गोविंद भगत की उम्र थी 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? ऑप्शन दोस्तों स्वयं बाल गोविंद भगत ने, उनकी पतोहू ने, उनके भतीजे ने और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उनकी पतोहू ने। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते रिक्त स्थान थे। ऑप्शन दोस्तों रो पड़ते, बेशुद्ध हो जाते, नाच उठते और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी नाच उठते। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर के बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल करके कहाँ जाते थे? ऑप्शन दोस्तों गंगा स्नान, तीर्थाटन और साधु संगत में और कहीं नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा स्नान को। तो दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपका कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? ऑप्शन दोस्तों कवि, संत, गृहस्थ, फकीर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर की बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर के क्या कहते हैं? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए और कुछ भी नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्सव मनाने के लिए। तो चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न आपका कि कमल का जादूगर किनका कलम का जादूगर किनका उपनाम है? ऑप्शन दोस्तों प्रेमचंद का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, शिवपूजन सहाय का और किसी का नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? संस्मरण की, निबंध की, रेखा चित्र की और कहानी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र की। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर की बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय और दिनकर जी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न में से है कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? भगवान, अल्लाह, साहब और फकीर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी साहब मानते थे। अगला 11 नंबर प्रश्न की बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, 4, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एक बेटे थे। आगे का प्रश्न है आपका आगे आपका प्रश्न है 12 नंबर की बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, पतला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सुस्त था। अगला दोस्तों 13 नंबर की बेटी के मर जाने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे,
गाने लगे, हंसने लगे, सर पीटने लगे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गाने लगे। चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपका दोस्तों कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? ऑप्शन दोस्तों बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, कबीर के आदर्श पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न दोस्तों 15 में बाल गोविंद भट्ट किसे अपना आदर्श मानते थे? ये भी दोस्तों 2018 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन दोस्तों कबीरदास को, तुलसीदास को, रस खान को और सुदास को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर ए कबीरदास को। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपका दोस्तों कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब? बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने के दिन, बेटे के जन्म के दिन और बेटे की शादी के दिन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बेटे की मृत्यु के दिन। दोस्तों ये भी 2019 में पूछे गए प्रश्न में से। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर के बाल गोविंद भगत की पतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील और झगड़ालू, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सुशील। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 18 की ओर। आगे चैप्टर दोस्तों हुंड्रू का जलप्रपात, जिसका चैप्टर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी रिक्त स्थान होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों सीधा, महान, सपाट और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी महान। अगला प्रश्न दोस्तों आपका दूसरा कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड में। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन दोस्तों दुमका में, लोहरदग में और छोटा नागपुर में और रांची में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर के हुंड्रू का जलप्रपात है रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, बल्कि सबका, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सबका। तो चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपका कि हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानव रिक्त स्थान की दृष्टि करता है। ऑप्शन दोस्तों आग का, सौंदर्य का, इंद्रधनुष का और बाढ़ का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आग का। अगला दोस्तों 6 नंबर की छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? ऑप्शन दोस्तों नर्क, जंगल, स्वर्ग का एक टुकड़ा और बियावान भूमि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ग का एक टुकड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर के हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विधा है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है और डायरी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कामता प्रसाद सिंह काम। अगला प्रश्न दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात पास किसने बंगला बनवा दिया? ऑप्शन दोस्तों जिला बोर्ड ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जिला बोर्ड ने। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि रांची से रिक्त स्थान मील की दूरी पर स्थित है हुंड्रू का जलप्रपात। 25 मील, 27 मील, 30 मील, 32 मील, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 27 मील। अगला 11 नंबर प्रश्न के हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? ऑप्शन है आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, ईसाई संस्कृति का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आदिवासी संस्कृति का। तो चलते हैं आगे के प्रश्न। आगे का प्रश्न आपका कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? ऑप्शन दोस्तों 3 मील, 13 मील, 123 मील और 33 मील, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 13 मील। अगला प्रश्न दोस्तों कि हुंड्रू का जलप्रपात रिक्त स्थान ऊंचा है 227 फीट, 230 फीट, 233 फीट और 243 फीट, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 243 फीट। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न, यानी कि आगे के आपके चैप्टर है बिहारी के दोहे। तो दोस्तों बिहारी के दोहे से अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? ऑप्शन दोस्तों कृष्ण को, श्री राम को, श्री कृष्ण को और मीरा को और राधा को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण को कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के,
वीरगाथा काल के, आदि काल के और मध्य काल के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रीति काल के। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का आपका प्रश्न है कि किसके दोहे गागर में सागर के समान है? रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे और सूरदास के दोहे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर की नाम से बड़ा क्या होता है? ऑप्शन दोस्तों गुण, अवगुण, दोनों और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए गुण। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, प्रस्तुत पंक्ति अद्वितीय है, जिससे दोस्तों आपका बता दें कि ये भी प्रश्न 19 में पूछे गए। ऑप्शन दोस्तों कबीर के दोहे से, बिहारी के दोहे से, पीपल से और झांसी की रानी से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे से। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर की नगर की अरु नल नीर की गति एक है जैसी क्यों है? ऑप्शन दोस्तों न वर्ण की आवृत्ति, आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं और दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों ही नीचे से ऊपर उठते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है आपका दोस्तों ब्रह्मांडवर, ब्रह्मांडवर है। ऑप्शन दोस्तों ढोंग, व्यर्थ, दुगुन और दुगुन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की सच्चा व्यक्ति कौन है? ऑप्शन दोस्तों जिसके मन में खोट होता है, जो स्वार्थी होता है, झूठा होता है, या फिर जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जिसका हृदय पवित्र होता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि मनुष्य रिक्त स्थान के पालन से श्रेष्ठ बनता है। ऑप्शन नम्रता, विनम्रता, विवेकहीनता और इनमें से सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नम्रता। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर की बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति है बिहारी के दोहे से, करमवीर से, पीपल से और सुदामा चरित से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी के दोहे से। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे आपका चैप्टर है दोस्तों ठेस। अब ठेस से चलते हैं दोस्तों फिर से आपको कह दें कि पूरे कंप्लीटली पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें है दोस्तों। वीडियो लंबा होगा तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। तो दोस्तों आपका फिर अगला प्रश्न ठेस के पहला प्रश्न है कि ठेस कहानी का पात्र है। ऑप्शन दोस्तों हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन, कसारा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सिरचन। अगला प्रश्न दोस्तों कि गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर, बेकार आदमी और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला और डायरी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी डायरी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरी ना होकर के यहाँ पर इनमें से सभी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों डी आपका परफेक्ट आंसर नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न को। आगे का प्रश्न है आपका दोस्तों कि ठेस पाठ की विधा है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कहानी है। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर के सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानो दीदी ने दिया था, मंजली भाभी ने दिया था, चाची ने दिया था और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मानो दीदी ने। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर के सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा था? गमकौआ तेल, गमकौआ जर्दा, गमकौआ पान और कुछ भी नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गमकौआ जर्दा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे आपका दोस्तों कि ठेस कहानी कैसी है? ऑप्शन दोस्तों आंचलिक है, शहरी है, विदेशी है और आधुनिक है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आंचलिक है। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर के ठेस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी और बेढब बनारसी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि ठेस कहानी में खालिस्तान की संस्कृति का वर्णन है मिथिलांचल की, भोजपुर की, मगह की और वैशाली की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मिथिलांचल की। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर की ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है मुन्नी, मानू और सिरचन और मंजली भाभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सिरचन। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर की सिरचन को लोग समझते थे
कुशल कारीगर, नेता, चटोर, बेईमान, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी चटोर समझते थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न आपका दोस्तों कि लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि खालिस्तान समझते थे। बेगार, साधु, घमंडी, चोर, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बेगार। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानो कौन थी? कहानी की नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी और लेखक की रिश्तेदार, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कहानी की नायिका। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों आपका प्रश्न कि सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? ऑप्शन दोस्तों धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और नहीं बुलाया जाता है, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चीक बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर की ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5, 1, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 5। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के नौकर को और पंचानन चौधरी के मुंशी को, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। अगला दोस्तों 16 नंबर के सचिन को घी की दाढ़ी खकोरन के साथ क्या पसंद है? ऑप्शन दोस्तों चूड़ा, चीनी, चना और नमक, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चूड़ा। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे है आपका दोस्तों बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ पार्ट है दोस्तों। अब इस पार्ट से देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों ऑप्शन है पहला कि बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? कहानी की, कविता की, निबंध की, डायरी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कविता। अगला प्रश्न दोस्तों कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? ऑप्शन दोस्तों बच्चे की दुआ में, तू जिंदा है तो, करमवीर में और सभी सही, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चे की दुआ में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई? ऑप्शन दोस्तों संसार की, घर की, जंगल की, विश्व की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए संसार की। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर की बच्चों की दुआ के कवि हैं? ऑप्शन दोस्तों दिनकर जी, शंकरशरण जी, इकबाल जी और अरुण कमल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इकबाल जी। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी और दूध जिंदा है तो, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चे की दुआ। अगला है दोस्तों की कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन दोस्तों बज्म, गजल, नज्म और गीत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नज्म कहते हैं। अगला है दोस्तों 7 नंबर के मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दोस्तों दिनकर की, संकलसनन की, इकबाल की और अरुण कमल की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इकबाल की। तो चलते दोस्तों आगे के प्रश्न को। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है नहीं है और ए और बी दोनों में से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि दोस्तों हम तो पहले क्वेश्चंस में ही बोल दिए थे नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर की बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहे हैं? ऑप्शन दोस्तों कवि, बच्चे, देशवासी और देश के युवा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चे। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? उनसे उनके वतन की साद बढ़े, उनसे कोई अपराध ना हो और नेक राह पर चलने और बुराई से बचने की और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए उनसे उनके वतन की शान बढ़े। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग। तो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव पे अब चलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव पहला दोस्तों पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी, कलिंग की महारानी और कलिंग की नर्तकी और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कलिंग की राजकुमारी। अगला प्रश्न दोस्तों अशोक खालिस्तान का सम्राट था? मगध के, वैशाली के, कलिंग के, बंगाल के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मगध के। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों। आगे है आपका दोस्तों कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों तक। अगला है दोस्तों अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा, परम धर्म, शांति का पक्षधर, दोनों और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला है दोस्तों 5 नंबर की कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? रेखा, जया,
पद्मा और शबी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पद्मा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है? निबंध की, एकांकी की, डायरी की, संस्मरण की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एकांकी है। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर के अशोक का शस्त्र त्याग किन की रचना है? अरुण कमल की, बेढब बनारसी की, बंशीधर श्रीवास्तव की और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अरुण कमल की। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों आगे दोस्तों आपका कि पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से, बक्सर युद्ध से, 1857 की क्रांति से और प्लासी के युद्ध से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक कलिंग युद्ध से। अगला दोस्तों 19 नंबर के अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं? 1 2 3 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 4। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों आगे दोस्तों आपका कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? ऑप्शन दोस्तों अपने भाई का, अपने पति का, अपने पिता का और अपने पुत्र का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अपने पिता का। अगला प्रश्न दोस्तों कि अस्त्र हथियार है घुमाकर चलाने वाला, फेंकर चलाने वाला, आग लगाने वाला और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फेंकर चलाने वाला। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों आगे दोस्तों आपका कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? युद्ध करने लगा, युद्ध करना छोड़ दिया, डरकर युद्ध के मैदान से भाग गया और इनमें से कोई नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी युद्ध करना छोड़ दिया। तो चलते हैं दोस्तों आगे के चैप्टर इसरिया तू न गई मेरे मन से। दोस्तों इसके भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली आपको बताएं दोस्तों, फिर से बता देते हैं कि पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। तो दोस्तों आगे के प्रश्न है आपका कि इसरिया का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से और प्रतिद्वंदिता से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिद्वंदिता से। अगला प्रश्न दोस्तों कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भ्रमणाया करती है, किसकी कवि उक्ति है? दोस्तों माओ से तुंग की, लेकिन लेनिक की और नित्से की और कार्ल मार्क्स की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नित्से की। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर आगे दोस्तों आपका कि किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा? इसरिया को, सुख को, लोभ को, मोह को, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसरिया को। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि इसरिया कौन करता है जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है और उपयुक्त तीनों, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्यों आगे दोस्तों आपका कि दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक खालिस्तान साहब हैं? वकील साहब, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वकील साहब। अगला दोस्तों 6 नंबर की तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है महात्मा गांधी की, ईश्वरचंद विद्यासागर की, दिनकर जी की और निराला जी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद विद्यासागर की। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर आगे दोस्तों आपका ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे रिक्त स्थान के लिए, गुणों के लिए, अवगुणों के लिए, निंदा के लिए और इनमें से कोई नहीं, जिसमें से आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए गुणों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की श्रेया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? लोभ, मोह, निंदा, क्रोध, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी निंदा। तो दोस्तों अगला है कि चिंता रिक्त स्थान समान होते हैं, चिंता के, निंदा के, लोभ के, मोह के, जिसमें दोस्तों थोड़ा सा मिसिंग हुआ दोस्तों, इसमें चिता होगा, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस है कि चिंता ही लिखा गया है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस हो गया है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर आगे दोस्तों आपका कि रामधानी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार में। अगला 11 नंबर की श्रेया का काम क्या है? जलाना, सताना, माया में डालना और कुछ भी नहीं, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जलाना। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर की श्रेया का संबंध होता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों बहनों से और अपने प्रतिद्वंदियों से, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अपने प्रतिद्वंदियों से। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों आगे आपका दोस्तों
कि इसरिया तू न गई मेरे मन से पाठ की विदा है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध है। अगला दोस्तों 14 नंबर जो कि दोस्तों 18 में पूछे गए प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है खेमा, विक्रमशिला, इसलिए तू न गई मेरे मन से और दीनबंधु निराला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसलिए तू न गई मेरे मन से। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों आगे दोस्तों आपका कि इसलिए तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं दोस्तों, ये भी 19 में पूछे गए प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, बंशीधर श्रीवास्तव और बैठक बनारसी, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर के मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और कवि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कवि हैं। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का चैप्टर दोस्तों आपका 11 नंबर की कबीर के पद। दोस्तों फिर से आपको बता दें कि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो दोस्तों वीडियो में पूरे एंड तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरी तरह से सभी क्वेश्चंस मिल पाएंगे। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि मोको का अर्थ क्या होता है, उसका, इसका, मुझको और तुम्हारा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मुझको। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि कबीर कैसे संत थे, सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निर्गुणवादी। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि और जयसी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जयसी। अगला दोस्तों 4 नंबर की मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, साधु के लिए, ईश्वर के लिए, विद्वानों के लिए और ईश्वर के लिए और किसी के लिए नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ईश्वर के लिए। अगला दोस्तों 5 नंबर की कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है, पद है, गद्य है, दोहा है और छंद है, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पद है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है, अपना अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, दोनों सही है और सभी गलत है, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। अगला है दोस्तों 7 नंबर की कबीर किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के और इनमें से कोई नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है, ऑप्शन तो बिहारी के दोहे से, बिहारी के दोहे से और कबीर के दोहे से और पीपल से और झांसी की रानी से, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कबीर के दोहे से। अगला प्रश्न 9 नंबर की कबीर दास किस धारा के कवि थे, सगुन धारा के, निर्गुण धारा के और रीति मुक्त धारा के और इनमें से कोई नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर बी निर्गुण धारा के। अगला प्रश्न दोस्तों कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है, मानव सेवा, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास और मूर्ति पूजन, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मानव सेवा। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे आपका दोस्तों कि मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत है, ऑप्शन दोस्तों कबीर के पद से, पीपल से और करमीर से और बिहारी के दोहे से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी के दोहे से। तो बढ़ते दोस्तों आगे विक्रमशिला, यानी कि दोस्तों आपका 12 नंबर चैप्टर है विक्रमशिला, उसके ऑब्जेक्टिव से चलते हैं। उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका कि विक्रमशिला पाठ की विधा है, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी है और संस्मरण है, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है ए निबंध है। अगला दोस्तों आपका जो परफेक्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, ऑप्शन दोस्तों 4, 6, 8, 10, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 6। दोस्तों ये भी 2019 में पूछे गए प्रश्न है, और दोस्तों आपको अगर पूछ दे कि उसमें कितने छात्र थे तो 10,000, कितने शिक्षक थे तो 1000। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि विक्रमशिला, ये हो चुका है दोस्तों। अगला है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन दोस्तों 18वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में और 20वीं सदी में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 8वीं सदी में। अगला दोस्तों 4 नंबर की विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, सबौर में, अंशिकन में और नाथरनगर में और सुल्तानगंज में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अति चंक में, यानी कि दोस्तों ये आपका जो है पड़ता है कहाँ दोस्तों, तो ये अभी इसका नाम पड़ गया, पहले इसका नाम था दोस्तों ये भागलपुर में थे। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और कश्मीर में। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ए बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और विक्रमादित्य ने। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। और दोस्तों आपको पूछते उसके मेन आचार्य कौन थे, तो आप कहेंगे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न दोस्तों आपका विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम रिक्त स्थान भाषा थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभट्ट। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला है दोस्तों 8 नंबर की तंत्र विद्या संबंधित है भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से और सभी सही। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी सही। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? भिक्षुक वर्ग में, भिक्षु वर्ग में और याचक में और नियुक्त में। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भिक्षुक वर्ग में। अगला दोस्तों 10 नंबर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? सिकंदर ने, बाबर ने, तुर्क आक्रमण लुटेरे ने और अंग्रेज ने। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी तुर्क आक्रमणी लुटेरे ने। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? लेखक, अनुवादक और स्वयं विक्रमशिला और इनमें से कोई नहीं। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वयं विक्रमशिला। अगला दोस्तों 12 नंबर की लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने, मिहिर भट्ट ने और अतीश दीपंकर और किसी ने नहीं। जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अतीश दीपंकर ने। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका रिक्त स्थान विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं। खगोल विद्या, भूगोल विद्या, ज्योतिष विद्या और चिकित्सा विद्या। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक खगोल विद्या। अगला दोस्तों 14 नंबर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे? सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट और धर्मपाल। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हरिभद्र। तो बढ़ते दोस्तों आगे के चैप्टर के। चैप्टर दोस्तों अगला है आपका दीदी की डायरी। दीदी की डायरी चैप्टर दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव ये कि रोज नाम मचा का क्या अर्थ है? ऑप्शन तो डायरी, दैनिक कार्यक्रम और रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप और सभी गलत। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रोज किए जाने वाला कार्य। तो बढ़ते दोस्तों आगे क्यों। आगे दोस्तों आपका की किताबें पढ़ने का शौक है? बाल गोविंद भगत को, हामिद को, संजू को और कसारा को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी संजू को। अगला दोस्तों कि बेटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है किसने कहा? माँ ने, दादी माँ ने और पिताजी ने और नीलू ने। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए माँ ने। तो बस बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि संजू पिकनिक मनाने गई 4 जनवरी को, 3 जनवरी को और 5 जनवरी को और 8 जनवरी को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को। अगला दोस्तों कि दीदी की डायरी पाठ की विधा है? निबंध है, डायरी है, कहानी है और आत्मकथा संजू है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डायरी है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि वीडियो बहुत लंबा होगा तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, तभी आपको पूरी तरह से इसकी ज्ञान हो पाएगी। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वर्ष की है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। इसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें किसका उम्र पूछा गया, तो संजू का उम्र पूछा गया। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं में, तीसरी में, 8वीं में, 10वीं में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 8वीं में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का आपका प्रश्न है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया है? ऑप्शन तो जापानी लड़की तोतो जान के बारे में और पठानी लड़की के बारे में, दोनों के बारे में और सभी गलत है। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जापानी लड़की तोतो जान के बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? 18 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों महात्मा गांधी से, टैगोर से, प्रधानाध्यापक से और पिता से। जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी से। और बोले दोस्तों किस पुस्तक से? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक से। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि सत्य प्रयोग पुस्तक किसकी रचना है या फिर किसकी कृति है? दोस्तों आपका ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और राम मोहन राय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर के संजू
डायरी किसने लिखने की किससे बताई? ऑप्शन दोस्तों बड़ी बहन से, माँ से, दादी से और नानी से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बड़ी बहन से। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर की संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? दीपा की, शिखा की, अंकिता की और नीलू की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नीलू की। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका चैप्टर पीपल। दोस्तों पीपल के ऑब्जेक्टिव पे अब चलते हैं। दोस्तों आगे का जो आपका चैप्टर है पीपल, उसके पहला प्रश्न है दोस्तों पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के और छायावाद काल के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी छायावाद काल के। अगला प्रश्न दोस्तों पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? ऑप्शन दोस्तों जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का, घने जंगल का, पशु पक्षियों का और सूर्योदय का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल, लंबा, त्रिकोण, पतला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोल। अगला प्रश्न दोस्तों पीपल पार्ट की विधा है 2018 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों निबंध है, कविता है, कहानी है, संस्मरण है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कविता है। अगला प्रश्न दोस्तों 5 मिनट गोपाल सिंह नेपाली की कविता है दोस्तों 18-19 दोनों में पूछा गया है। पीपल, खुशबू रचते हाथ और बच्चे की दुआ और सुदामा चरित्र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पीपल। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कौन पक्षी रात रो रो कर बिताती है? चकोर, मोर, हंस, कोयल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चकोर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बुलबुल किस ऋतु में गाती है? बसंत में, गर्मी में, शरद में, वर्षा में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बसंत में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का आपका परफेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8 नंबर की जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं? चिड़िया का कलवल और मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा और इनमें से सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बढ़ते दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है उपयोगी, अति उपयोगी, अनुपयोगी और सभी सभी सही, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अति उपयोगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? ऑप्शन दोस्तों पूजनीय, महत्वहीन और इमारती, लकड़ी हेतु और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनाता रहता कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरोत्तम दास की और सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह नेपाली की। तो बढ़ते दोस्तों आगे के चैप्टर आप आगे का दोस्तों दीन बंधु निराला। तो दोस्तों इसका पहला है कि कंचन और यामिनी कभी रिक्त स्थान के भीतर झांकने न पाई। ऑप्शन दोस्तों निराला, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए निराला। अगला प्रश्न दोस्तों कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? ऑप्शन दोस्तों मुक्ति बोध के साथ, जयशंकर प्रसाद के साथ, निराला के साथ और सुमित्रा नंद के साथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी निराला के साथ। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? ऑप्शन दोस्तों दीन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के और कथावाचकों के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दीन दुखियों के। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि निराला का दीनबंधु क्यों कहा गया? ऑप्शन दोस्तों क्योंकि वे दीनहीन थे, दीन दुखियों की सेवा करने से और दुखियों से घृणा करते थे और इनमें से कोई नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दीन दुखियों की सेवा करने से। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे के प्रश्न पे दोस्तों आपका आगे का जो प्रश्न है वह आपका कि निराला जी का चरित्र कैसा था? ऑप्शन दोस्तों उदात्त था, दीनबंधु था, दोनों है और सभी गलत है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों कि दीनबंधु निराला पाठ की विधा 2019 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों निबंध है, जीवनी है और कविता है और कहानी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए निबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक हैं, ये भी 18 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, अरुण कमल और बंशीधर श्रीवास्तव, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि विवेकानंद
सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? ऑप्शन तो दरिद्र नारायण के भोजन का, जूते की देखभाल का, उद्घोषणा का और कार्यकर्ताओं की देखभाल का, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दरिद्र नारायण के भोजन का। अगला है दोस्तों 9 नंबर की बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा करके सुनना पसंद करते थे? ऑप्शन दोस्तों तुलसीदास की, रविन्द्रनाथ की और बंकिम चंद्र चटर्जी की और व्योमेश बनर्जी की, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर की, यानी कि रविन्द्रनाथ की। आगे चलते दोस्तों, आगे का प्रश्न है आपका दोस्तों कि जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए किसके बारे में कहा गया है? बेनीपुरी के बारे में, इनमें से कोई नहीं, निराला जी के बारे में और प्रेमचंद के बारे में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी निराला जी के बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर की बेलूर मठ कहाँ है? पटना में, चेन्नई में, कोलकाता में और तिरुपति में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। तो बढ़ते दोस्तों आगे के चैप्टर खेमा की ओर। आगे चैप्टर दोस्तों खेमा, इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते दोस्तों। खेमा होटल में क्या करता था? ऑप्शन तो ग्राहक को चाय देता था, कप धोता था, टेबल साफ करता था और उपयुक्त सभी कार्य करता था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी काम करता था। अगला दोस्तों कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी, मध्यम, अत्यंत दयनीय और अज्ञात, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अत्यंत दयनीय। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा था? ऑप्शन से चप्पल मांगने पर, चाय गिराने पर, चाय न देने पर और चीनी कम डालने पर, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चप्पल मांगने पर। अगला दोस्तों 4 नंबर की खेमा पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है, जीवनी है, निबंध है, कविता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक कहानी है। अगला है दोस्तों 5 नंबर की खेमा पात्र खालिस्तान वर्ष का बाल श्रमिक है। ऑप्शन दोस्तों 5-6 वर्ष का, 6-7 वर्ष का, 8-9 वर्ष का और 10-12 वर्ष का, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 8-9 वर्ष का। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों की खेमा पर किससे दया आई? एक शिक्षक को, धनसेठ को और कसारा को और एक साधु को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एक भिक्षुक को। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि मुक्ता काशी होटल छोड़कर के खेमा कहाँ गया? 2018 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों ध्यान रहे। अपने गांव, एक शिक्षक के साथ, बड़े शहर में और कहीं नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक शिक्षक के साथ। अगला दोस्तों 8 नंबर की खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? ऑप्शन तो मजदूर पर, मजदूरी पर और बाल मजदूरी पर और सभी गलत, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बाल मजदूरी पर। अगला दोस्तों 9 नंबर की खेमा कहाँ काम करता था? खेत में, रसोई घर में, कालीन उद्योग में और कसारा के होटल में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कसारा के होटल में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था 2018 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों ये भी ध्यान रहे। कसारा, फकीरा और दिल बहादुर और रामलाल, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक कसारा। अगला दोस्तों कि होटल का मालिक कौन था? कठोर, क्रूर, निर्दयी और उपयुक्त सभी, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे कैसा कहा गया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ। आगे दोस्तों कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है खेमा में, ईदगाह में, बच्चे की दुआ में और बाल गोविंद भगत में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए खेमा में। अगला दोस्तों 13 नंबर की मुक्ता काशी होटल का मालिक है जगारा, कसारा, मंटू, दीपक, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कसारा। अगला है दोस्तों 14 नंबर की खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल विवाह, बेमेल विवाह और बाल मजदूरी, विधवा विवाह, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बाल मजदूरी। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का चैप्टर दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हाथ, इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते दोस्तों। पहला है कि उबड़ी नसों वाली हाथ का अर्थ है बच्चे लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग और इनमें से कोई नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बूढ़े लोग। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ होता है नन्हे बच्चों की कोमल हाथ, जवान लोगों के कड़े हाथ और बूढ़े लोगों के उभरी नसों वाली हाथ और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नन्हे बच्चों के कोमल हाथ। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर।
आगे दोस्तों आपका कि खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? सुलभ में, दुर्गम में, दयनीय में और अच्छी में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दयनीय में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, श्रम न करना, आलसी कर बनना और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। अगला दोस्तों 5 नंबर की सफलता की जननी कौन है? साहस, सोच, श्रम और निराशा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी श्रम है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि हर काम की सफलता का राज क्या है? श्रम, पूंजी, आलस्य और झूठ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये श्रम। अगला दोस्तों 7 नंबर की खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या। 18 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों कहानी, कविता, निबंध, डायरी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कविता। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर की खुशबू रचते हैं हाथ के कवि हैं शंकर शैलेंद्र बिहारी, अरुण कमल और सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। 9 नंबर के अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है पीपल, तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ और खुशबू रचते हाथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी खुशबू रचते हाथ। अगला दोस्तों 10 नंबर की खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? कपड़े, गद्दे, कालीन और खुशबूदार अगरबत्तियाँ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी खुशबूदार अगरबत्तियाँ। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि खुशबूदार अगरबत्तियाँ कौन बनाते हैं? अमीर लोग, सेठ लोग, पढ़े लिखे लोग और समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का चैप्टर दोस्तों आपका कि हौसले की उड़ान। इसके पहला क्वेश्चन दोस्तों कि जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाती है? कराटे, योग, सिलाई और पेंटिंग, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक कराटे। अगला दोस्तों कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? 19 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों वकील, डॉक्टर, शिक्षक, नेता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बनना चाहती है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? नोखा की, बक्सर की, कैम्यूर की और किशनगंज की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नोखा की। अगला दोस्तों कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया था? कदम ने, गुड़िया ने, जैनब खान ने और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कदम ने। अगला दोस्तों 5 नंबर की हौसले की उड़ान पाठ की विद्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकिया, भाषण है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध है। तो बस दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी? भोजपुर की, सासाराम की, रोहतास की और आरा की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रोहतास की। अगला दोस्तों 7 नंबर की मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? जैनब अब्दीन, जैनब खान और कहकशा रिजवी और जुबैदा बेगम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जैनब खान। अगला दोस्तों 8 नंबर की सोनी किसकी बेटी है? विष्णु शंकर तिवारी की, जितेंद्र माझी की, शंभू मेहता की और अरवन राज की, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विष्णु शंकर तिवारी की। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि सोनी के पिता हैं शिवशंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी, देवशंकर त्रिपाठी और भवशंकर त्रिपाठी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए शिवशंकर त्रिपाठी। 10वां प्रश्न दोस्तों कदम किस जिले की है? भागलपुर की, मुंगेर की, बेगूसराय की और सहरसा की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मुंगेर की। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैनब खान किस जिले की है? मुजफ्फरपुर की, शिवहर की, सीतामढ़ी की और मोतिहारी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शिवहर की। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों आपको फिर से कह दें कि वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बिहार की बेटियां सुरक्षित है और सुरक्षित है, असाधारण प्रतिभा की धनी है और डरपोक और कायर है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी असाधारण प्रतिभा की धनी है। अगला दोस्तों 13 नंबर की बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन दोस्तों करमवीर में, विक्रमशिला में, खेमा में और हौसले की उड़ान में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हौसले की उड़ान में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर।
आगे है आपका दोस्तों चैप्टर है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रिक्त स्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1952 में। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने के साथ रिक्त स्थान बजाने का शौक था। डफली, बांसुरी, हारमोनियम और ढोलक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डफली बजाने का शौक था। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि 1952 में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने? कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से और जनसंघ पार्टी से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? ऑप्शन दोस्तों 1970 में, 1972 में, 1975 में, 1977 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 12 जनवरी 1987 को, 12 अगस्त 1987 को, 30 मार्च 1986 को और 12 अगस्त 1988 को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त 1987 को। अगला दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीबों के मसीहा, अमीर और अरबपति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गरीबों के मसीहा। अगला दोस्तों 7 नंबर की अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1948 में, 1952 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र और लालू यादव, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर। अगला दोस्तों 9 नंबर की कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है दोस्तों बिमला देवी, राम दुलारी देवी, पुष्पा देवी और रंभी देवी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राम दुलारी देवी। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दास्ता के सदस्य कब बने? ऑप्शन दोस्तों 1931 में, 1940 में, 1942 में, 1944 में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। अगला दोस्तों 11 नंबर की कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? ऑप्शन दोस्तों 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1953 ईस्वी को और 20 जनवरी 1947 में और 15 अगस्त 1956 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला दोस्तों कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विद्या है, संस्मरण है, निबंध है, जीवनी है और कहानी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जीवनी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन तो 24 जनवरी 1921 ईस्वी, 13 फरवरी 1921 ईस्वी और 15 जनवरी 1921 ईस्वी और 20 जनवरी 1921 ईस्वी, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1921 ईस्वी। अगला है दोस्तों 14 नंबर की गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम है? कर्पूरी ठाकुर के, जयप्रकाश नारायण के, लालू प्रसाद के और जगन्नाथ मिश्रा के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्पूरी ठाकुर के। अगला है दोस्तों 15 नंबर की कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन तो बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? ऑप्शन दोस्तों 2019 में पूछे गए प्रश्न है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला दोस्तों कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास की 1938 में, 1939 में, 1941 में, 1942 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। अगला दोस्तों 18 नंबर की कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन रिक्त स्थान 1931 में, 1929 में और 1942 में और 1922 ईस्वी में, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली स्थान से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए थे। समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से और सीतामढ़ी के सौदपुर से, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न नंबर 20 की ओर। चैप्टर नंबर 20 है आपका झांसी की रानी। पहला प्रश्न दोस्तों कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन दोस्तों कालपी की, झांसी की, मेरठ की और इंदौर की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी झांसी की। अगला दोस्तों कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रीनाबाई और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीबाई।
अगला है दोस्तों कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी 20 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 33 वर्ष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष। तो बढ़े दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि झांसी की रानी पाठ की विद्या है, कहानी है, जीवन वृत्त, कविता है, निबंध है और संस्मरण है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जीवन वृत्त कविता है। अगला दोस्तों 5 नंबर की झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, शाहजहां से और अकबर से और अंग्रेज से, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज से। अगला दोस्तों कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, काव्य पंक्ति है, झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से और बिहारी के दोहे से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी से। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे का दोस्त आपका क्वेश्चन दोस्तों बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों? भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। अगला है दोस्तों 8 नंबर की लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मी का अवतार, सरस्वती का अवतार, दुर्गा का अवतार और किसी का नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दुर्गा का। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों कि झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान बढ़ी मेरठ की ओर, कालपी की ओर, ग्वालियर की ओर और मुंबई की ओर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कालपी की ओर। अगला है दोस्तों 10 नंबर की काना कौन थी? गायिका, लक्ष्मीबाई की सहेली और कालपी की रानी और कुछ नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई की सहेली। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि झांसी की रानी किनकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, शंकर सलैंड की, रामधारी सिंह दिनकर की और मोहम्मद इकबाल की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला दोस्तों 12 नंबर की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1847 में, 1857 में, 1885 में और 1905 में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका 21 नंबर चैप्टर चिकित्सा का चक्कर, इसमें पहला प्रश्न दोस्तों रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति रिक्त स्थान नहीं थे, रसदार, विशिष्ट, सूक्ष्म और कोमल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म। अगला दोस्तों दूसरा किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? लेखक ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक की माता ने और लेखक के मित्र ने, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी ने। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता है? घूमने के लिए, बेहतर चिकित्सा हेतु, रहने के लिए और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बेहतर चिकित्सा हेतु। अगला दोस्तों 4 नंबर खाली स्थान चिकित्सा में अंग्रेजी दवा सुई आदि दिया जाता है होम्योपैथिक द्वारा, अंग्रेजी द्वारा, आयुर्वेद द्वारा और पारंपरिक द्वारा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है? आयुर्वेद में, एलोपैथिक में, हेम्योपैथिक में और किसी में नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेदिक में। अगला दोस्तों आपका कि लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत है? सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी शाम में। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर पाठ का विद्या है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंग्य है और डायरी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हास्य व्यंग्य। अगला दोस्तों 8 नंबर की चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं वैभव बनारसी, शिवपूजन सहाय, दिनकर और बंशीधर श्रीवास्तव, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वैभव बनारसी। अगला दोस्तों कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक ने रिक्त स्थान विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है, चिकित्सा पद्धतियों से, मनोवैज्ञानिक इलाजों से और आयुर्वेदिक पद्धतियों से और किसी से नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा पद्धतियों से। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका जो लास्ट चैप्टर दोस्तों सुदामा चरित। पहला प्रश्न दोस्तों सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी है? अमीर है, गरीब है, अधीन है और सभी गलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अति दीन है। अगला दोस्तों कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे? संदीपन मुनि के पास, व्यास के पास, अदिति के पास और कैटिल्य मुनि के पास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए संदीपन मुनि के पास। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि सुदामा चरित पाठ की विधा है, ऑप्शन दोस्तों कविता, आत्मकथा, डायरी और कहानी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कविता। अगला दोस्तों
सुदामा चरित के रचनाकार हैं कबीरदास, सूरदास, नरोत्तम दास और महीश दास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नरोत्तम दास। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? मथुरा, द्वारिका, उज्जैन और वृंदावन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी द्वारिका। अगला दोस्तों 6 नंबर की सुदामा का पैर किसने धोया था? श्री कृष्ण ने, द्वारपाल ने, दासी ने और मंत्री ने, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण ने। अगला दोस्तों सुदामा की पत्नी में कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थे? ऑप्शन दोस्तों पकवान, तंडुल और मिष्टास और कुछ भी नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी तंडुल ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका के सुदामा थे कृष्ण के बाल सखा, अति दीन और हरि भजन के में लीन और उपयुक्त सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए थे? कृष्ण से, रुक्मणी से, सुखदेव से और गए ही नहीं, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण से। अगला दोस्तों 10 नंबर की किसने सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया था? पिता ने, भाई ने, पत्नी ने और पड़ोसी ने, जिसमें तो आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पत्नी ने। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ।